मोदी तो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। भैया मुमकिन, ये मुमकिन ही तो है। मोदी है तभी ये मुमकिन हो रहा है कि अमित शाह जैसे भारत सरकार के गृह मंत्री को गांव में दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मुमकिन और क्या समझेंगे आप? आपका कहने का मतलब है कि भाजपा को आज हार का डर सता रहा है। देखिए, डर तो उन्हें एहसास हो गया है। आप मीडिया चैनल्स को देखिए, मीडिया चैनल्स आपको खूब दिखा रहे हैं। इस समय एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। एग्जिट पोल भी इनकी पूरी तरह से हार दिखा रहे हैं। 142 से 148 सीट दिखा रहे हैं इनकी। तो इसका मतलब साफ समझ लीजिए कहाँ से जीत रहे हैं। योगी जी तो बोल रहे हैं आपकी बार 300 पार। अब उसने कहने से क्या होता है, डिसाइड तो जनता को करना है ना। तो जनता ने क्या डिसाइड करना? आपने अगर ऐसा काम किया होता, पिछली बार जब आए थे ये कि सारे जुमले लाए कि हम यूपी को ये बना देंगे, ये बना देंगे। इनका सारा फोकस रहता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में गई है 2 मई दीदी गई। इन जुमलों से, इन बातों से हमें क्या मतलब है भाई? यूपी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। हम आपको टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं भाई? हम नमक और पैकेट के लिए देते हैं? ये तो हम कमा के ले लेंगे भाई। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि भाई यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया। क्या गुंडा? हमसे बेहतर कोई जानता होगा, हम वकील हैं, कितना गुंडा राज चल रहा है। नहीं, हमें बताइए। आंकड़े देख लिए 2017 के, उसमें 2 लाख के समथिंग मामले थे, 3.5 लाख मामले। कहो तो अभी जाके दिखा दूंगा। समझ रहे हो? ये कहने से ये बहुत कुछ कहते हैं। ये तो खूब कहते हैं कि हाँ साहब हमने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, और सबको 5-5 किलो। देश को बेकारी बनाना चाहते हैं आप रोजगार दीजिए। बिहार में आज बच्चे लाठी खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? आप एक परीक्षा नहीं करा पाते सही तरीके से। 8 परीक्षाएं यूपी में रद्द हो गई, दरोगा भर्ती है, बीटीसी वालों का है। क्या आदमी, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? मेरा बच्चा बड़ा होके नौकरी में है, इसलिए कहते हैं कि लाठी खाए, उस पर क्राइम रिकॉर्ड बने। कौन चाहता है बस चलाना? लेकिन आप रोजगार से बढ़िया है आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना क्या? आत्मनिर्भर कौन बन रहा है? बन तो रहा है। ये सारी चीजें रेलवे बिक रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर। हमको ही आत्मनिर्भर बनाएंगे? हम तो आत्मनिर्भर खुद हैं। लेकिन आप यूपी की जनता को और भारत की जनता को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? उसके बाद पैसा है नहीं। अगर ब्याज रुपया कहूँ तो लाभ है तो भाई वो धनाढ़ खा जाए, कहाँ से लाएगा भाई? आप बैंक में जाओ, आप इतने कागज मांगोगे कि पता नहीं वो चुका नहीं पाए तो उसका एक नोटिस तुरंत पहुंच जाएगा। उसको तहसीलदार और कानून को लेके उसे बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये नीरव मोदी और भलाने मोदी, ढिकाने मोदी ये भाग जाए, इनसे कोई वसूली नहीं है। एक वो जितने भी पुलिस में जितने भी, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे वो एसओ लेवल के लोग हों, या मैं कह रहा हूँ पुलिस में मैंने जो देखा है, आकलन किया है, अधिकतर लोग किसानों के पुत्र हैं, किसानी से, खेती से जुड़े हुए लोग हैं। अब मेरी बात सुनिए, आगे की बात सुनिए। उसमें कल मैं देख रहा था कि मेरठ में 2 पुलिसकर्मियों ने, 2 सिपाहियों ने वो इंकलाब जिंदाबाद करते करते उन लोगों ने, 2 सिपाहियों ने, बेचारों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद कर दी। इस बात पर उन दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। आप मुझे बताइए क्या मतलब बनता है? जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं। कोई वो सिपाही जयंत चौधरी के लिए वोट तो मांग नहीं रहे थे। उनके मन में उनकी स्वेच्छा हुई कि जयंत हमारा किसानों का नेता है, इंकलाब जिंदाबाद के साथ में उन्होंने जयंत चौधरी जिंदाबाद कह दिया। इस बात पर मेरठ में दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। इस सरकार की आप मंशा समझिए। ये किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से चिढ़ने और कुड़ने वाली सरकार है। इसीलिए ये किसान, मजदूर और गरीब वर्ग के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। सरकार ने बोल दिया राम राज्य स्थापित करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये वही सरकार है जो खा गए चीनी, पी गए तेल। ये देखो बीजेपी का खेल। आपने नारा सुना होगा, बहुत पुराना नारा है ये, जनसंघियों का। और जनसंघ, आप इनका इतिहास देखिए। का नारा है। अरे सन 1939 देखिए, सन 1942 पढ़िए, सन 1943 पढ़िए, आजादी से पहले की। इनके जो परमात्मा कह सकते हैं या इनके पिता कह सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सावरकर जी, जिनको सावरकर को ये वीर सावरकर की उपाधि देते हैं, उनके बारे में जरा इनका इतिहास तो पढ़िए आप लोग। आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल में सर्च करिए कि वीर सावरकर जी कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, इनने जिन्ना के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई, किन परिस्थितियों बनाई। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, उस समय इनने उसका, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया। ये लोग शुरू से
अंग्रेजों के जासूस रहे हैं और वही मानसिकता, सुनिए आप, वही मानसिकता इनकी आज भी है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो इतिहास को जानते हैं, किंतु आज की पीढ़ी को इतिहास बिल्कुल बदल कर पढ़ाया जा रहा है। ये कहते हैं गांधी जी को भला बुरा कहते हैं, ये देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, इस देश पर बलिदान कर दिया, ये उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये जासूस कहते हैं कि वीर सावर के बारे में कुछ गलत मत बोलिए क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल हैं। अरे हम थोड़े ही बोल रहे हैं भैया, गूगल मैंने थोड़ी बनाया। आप गूगल पर सर्च तो आप करिए, आपके पास मोबाइल आपका, गूगल आपका, सर्च करिए वीर सावरकर जी कौन थे, वीर सावरकर जी ने किसके साथ में सरकार बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री किसके साथ में बनाया गया, अंग्रेजों के साथ में इनने क्या क्या कहाँ चाय पी बैठ के, कहाँ इनने क्या क्या गुल खिलाए, ये सब तो आप पढ़िए, गूगल सब बता देगा आपको। मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ना मैं गूगल हूँ, ना मैं प्रवक्ता हूँ कोई किसी पार्टी का, मैं तो आपको निष्पक्ष बात जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। 1939 पढ़िए, 1942 पढ़िए, 1943 पढ़िए, बंगाल पढ़िए, बंगाल में सरकार इनने जिन्ना के साथ में किसने बनाई, कौन मंत्री बना उस सरकार में, सब पढ़िए ना, पता चलेगा आपको इतिहास। अच्छा, नाथूराम गोडसे को भी रोल मॉडल मानते हैं? ओहो, ये तो सब हत्यारों को रोल मॉडल ही मानेंगे। नाथूराम गोडसे जिन्ना की राष्ट्रपिता या तो आपके हमारे पूर्वज पागल थे, ये मानिए आप, मैं तो नहीं मानता मेरे पूर्वज पागल थे। देश में 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूं, पर एक आम बात करता हूं, एक अधिवक्ता होने के नाते 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। क्यों रही साहब? क्या मेरे दादे परदादा सब पागल थे जो कांग्रेस को वोट देते थे, या आपके दादा परदादा पागल थे जो कांग्रेस को वोट देते थे? कोई तो कारण रहा होगा। 70 साल कांग्रेस ने क्यों किया शासन? कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी थी जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई, उस समय जिसने बलिदान किया देश के लिए, और वो बलिदानियों की पार्टी है, आज तक बलिदान करती आई है। इन लोगों ने इतिहास को बिल्कुल बदल दिया है। ये नए तरीके का इतिहास नई पीढ़ी को पढ़ाना चाहते हैं, किंतु अब पीढ़ी समझदार हो गई है, अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है, बहकावे में नहीं आएगी अब। बिल्कुल नहीं भैया, समझ गई। अरे आपको पता चल जाएगा 10 मार्च को ना। हमारे यहाँ एक बोल रहे सरकार तो हमारी बनेगी। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ कही जाती है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाव बार कितने कि जजमान अभी सामने आए जाएं। क्या? नाव बाल कितने कि जजमान अभी सामने आए जाएं, ये कहावत है। बहुत जल्दी आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है और 10 मार्च को वो पूर्ण हो जाएगा। गुंडेबाज का इंतजाम कर रहे हैं। क्या? गुंडेबाज का इंतजाम। गुंडेबाज का? हाँ, कौन? गुंडा राज। हाँ, कौन कर रहा है? इसका इंतजाम कर रही है पब्लिक कि किसको वोट दें, कि गुंडा कौन था, कौन है, उसको वोट देना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है समझ नहीं पा रही है बीजेपी को। बीजेपी ही बननी चाहिए, बीजेपी का शासन ही होना चाहिए, रामराज होगा, बीजेपी का ही शासन आना चाहिए। बताइए। देखिए, मैं आपसे क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मानसिकता है, अपने विचार हैं। अगर उनके समर्थक नहीं होते तो इस समय 5 साल वो सरकार कहां से चलाते? अच्छा, गुंडों की सरकार? किसकी सरकार है गुंडों की? गुंडे की सरकारों को इंतजाम कर रहे हैं। अब ये जानते हैं गुंडा सरकार कौन सी है? बीजेपी की सरकार। कह ही दीजिए ना आप। हाँ, साफ कह ही दीजिए ना, कौन है गुंडों की सरकार? जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। कौन मिला हुआ है? अब ये इनको पता होगा। इनको नहीं पता ना, पता है आपको? देखिए, इनको ये हमारे गुप्ता जी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ श्रीनगर में जहां पर आप एक सुई भी लेके बिना चेकिंग के नहीं जा सकते हैं, उस श्रीनगर में 350 किलो RDX पहुंच गया। वो किसकी सरकार में पहुंचा, इनसे कोई पूछने वाला है? बताइए ना। आतंकवादी से मिला हुआ है, ये बताइए आप मुझे। जवानों की कोई कीमत कौन मिला हुआ है आतंकवादियों से? जवानों की कीमत बहुत है। जवान कैसे चला गया? ऐसा है। 350 किलो RDX, 350 किलो RDX कैसे पहुंचा? हमारे जवान कैसे शहीद हुए? हमारे देश में इन जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका बदला लिया जाएगा। जो सड़क पर लाखों लोग मरे हैं कोरोना काल में, उसका बदला ये जनता उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर लेने वाली है 10 मार्च को। गुंडेबाज का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए मेरे भाइयों, इनने वचन किया था RDX का, इनने किया था। तभी। अच्छा, बताइए, आप बोल रहे भाजपा की सरकार आ रही है, क्यों
इस्तीफे दिए जा रहे हैं भाजपा के नेता? क्यों विरोध किया जा रहा है भाजपा के? उनको टिकट भगदड़ मच गई है पार्टी में। भगदड़ मच गई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि सबको ये मालूम पड़ गया है कि अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए साहब, 10 तारीख को चुनाव होगा, बीजेपी बहुमत से जीतेगी, बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। कितनी सीट आएगी? हाँ? जी हाँ। बीजेपी सरकार इस 250 से पार जाएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी। जय श्री राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी सरकार, किसी परिवारवाद के नाम पर नहीं लड़ रही है। जिस टाइम हमारा बिग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हमारा जहाज क्रैश हो गया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था, अगर 24 घंटे में हमारा पायलट देश नहीं लौट के आया तो पाकिस्तान के लिए कत्ल की रात होगी। और 24 घंटे जब हुए थे, हमारा कमांडर, हमारे नौजवान हमारे सामने पेश कर दिया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताकत थी। और ये जनता कैसे चीन ने एक जो चीन है उसने पूरा गांव बसा लिया है? किसने? कहाँ गए? 56 आप गए वहाँ पे देखने के लिए? नहीं गए। चीन ने खबरें नहीं देखते क्या? उत्तराखंड में बसा कुछ नहीं याद है? चीन को भी अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो चीन भारत में घुस जाता। नरेंद्र मोदी जी ने चीन को भी मतलब घसीटा और उनके सैनिकों को भी पीटा, खदेड़ा है। जी। इससे पहले अगर नरेंद्र मोदी जी तो अब आए, इससे पहले क्या ये देश हमारा देश नहीं था? यहाँ आज़ादी नहीं थी? या इस पर किसी देश ने हमला नहीं करा या बचाया नहीं गया? हमारे और भी प्रधानमंत्री थे। देश हमारा पहले से सुरक्षित है, हमारी जो सेना है वो पहले से बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो एक ऐसा टॉनिक है, ऐसा इंजेक्शन कहते हैं कि हिंदुत्व क्या गया कि हमारी सेना और जवान जो है बलशाली हो गए। ऐसा थोड़ी। जी मैं बताऊं, 2011 जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर पूरे भारतवर्ष में, तब भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था हथियार खरीदने को हम पे पैसे नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, हम क्या करें? घोटालेबाजों की सरकार थी। कोई ये चुनाव ऐसा हो रहा है इस वर्ष, विपक्ष इस सरकार पर घोटाले का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन हमारी व्यक्तिगत राय ये है, मथुरा से जो प्रत्याशी चुना गया है वो गलत चुना गया है। भाजपा का विरोध नहीं है, श्रीकांत शर्मा का बहुत विरोध है। दोबारा से टिकट दे दिया? दोबारा टिकट दे दिया? ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अगले ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय होंगे, अभी से बता दे रहा हूँ, 275 सीट आ रही है बीजेपी की। ये बड़े भाई हमारे जो जो भाई का विचार है, बड़े भाइयों का जो विचार है कि श्रीकांत जी को टिकट क्यों दे दिया गया, श्रीकांत जी का जो विरोध है वो ग्राउंड लेवल पर सिर्फ इसीलिए है कि उन्होंने 2 भाइयों को नहीं लड़वाया है, कि उनके साथ चले गए, कि उनकी बेल दे दिया या उन पुलिस वालों को फोन कर दिया कि भाई इनका देख लो। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन पे जो भी आरोप है, उन पे बस आरोप ये है कि इन्होंने मेरा काम नहीं कराया है, मेरा काम नहीं कराया। उन्होंने पर्सनल राजनीति नहीं की है, वो बहुत ऊपर लेवल पर राजनीति करना चाह रहे हैं और ऊपर जाना चाह रहे हैं। अगर हमारी मथुरा की जनता उनको प्यार देगी तो भविष्य में वो हमारे मथुरा से एक अच्छे नेता निकल के जाएंगे और वो जीतेंगे। उन्होंने जी बहुत अच्छे नेता जी, बहुत अच्छे। मैं आपको एक सेकंड बताऊं, असल में क्या है, भाई ने अपनी बात कही, अपने अनुसार इनने अपनी बात सही कही है। आइए गुप्ता जी आइए, इनने अपनी बात अपने अनुसार सही कही है। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के बारे में वाली बात, तो इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में 2-4 बार सरकार बनाई है सेंटर में सपा ने, तो इन्होंने क्यों नहीं पहले सोल्जर्स के लिए जो प्लेन की सुविधा थी हवाई यात्रा से जाने के लिए, क्यों नहीं इन्होंने ऐसा कोई बिल पास किया था? अरे महबूबा मुफ्ती की गोदी में बैठ के सरकार जम्मू कश्मीर में किसने बनाई, आप मुझे ये बताइए। नहीं, उसके देखो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरे लोगों को नहीं बुरे लोगों को भी साथ लेना। महबूबा मुफ्ती अच्छी हैं तो महबूबा हैं। आप पाकिस्तान बिना बुलाए जाकर माननीय नवाज शरीफ के हैप्पी बर्थडे टू यू कर सकते हैं, बिना सिक्योरिटी के। देश के प्रधानमंत्री बिना निमंत्रण के केक काटने पहुंच गए पाकिस्तान, तब तो आप सुरक्षित थे। और पंजाब में जब आपकी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, वहां आपने कह दिया मेरी जान को खतरा है, मैं वापस लौट जाता हूं। आप लोग वहां पर 10% कुर्सियां भी नहीं भरी गई जहाँ रैली थी। इनके पास एसपीजी होती है, एसपीजी के पास में पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है। एसपीजी के पास इंफॉर्मेशन आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब जा कहाँ रहे हैं, वहां तो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, अब क्या कुर्सियों को अपना भाषण सुनाएंगे अब जाके? उनने कह दिया नहीं, वापस मेरी जान को खतरा है। पंजाब के मुख्यमंत्री से कह देना, पंजाब के मुख्यमंत्री को बोल देना मैं अपनी जान बचाकर जा रहा हूँ।
शुक्रिया बोल। अच्छा भाई साहब, मैं भाई साहब से सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि इनकी कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो डायरेक्ट एसपीजी को रिकमेंड करती है कि वहाँ पे 10% ही चल अरे सुनो विपक्ष का ये हाल हो गया कि मोदी को गाली दो और मलाई खाओ। मोदी को गाली दो और मलाई खाओ। जिन्होंने राहुल गांधी के जूते उठाए आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सिद्धू रोज गाली दे रहा है, सिद्धू रोज गाली दे रहा है, देश के खिलाफ बोल रहा है, सबूत मांग रहा है। पाकिस्तान से सिफारिश आ रही है कि मंत्री बनाओ इसको, उसको हमारे भाई नहीं बताएंगे। कांग्रेस की शुरू से भावना देश विरोधी रही है। अरे आप तो तिवारी बड़े अच्छे हो, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए, साधु संत के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि संत भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और बाबा लोगों को, योगी लोगों को ये शासन प्रशासन चलाना शोभा नहीं देता है। इनका स्थान होता है मठ में, इनका स्थान होता है आश्रम में। ये सरकार ने बोल तो रही मठ में भेज दिया। मठ में अब देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, विपक्ष के एक नेता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 11 मार्च का टिकट गोरखपुर के लिए करा दिया है। ये तो टिकट पहले ही हो चुका था फ्लाइट का, उसके बाद में पता चला कि इनकी पार्टी ने ही उनको, जो बात कर रहे थे मथुरा से माननीय योगी जी चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा था काशी से लड़ेंगे, कोई कह रहा था, एक सेकंड भैया, कोई कह रहा था अयोध्या से लड़ेंगे। इनकी पार्टी ने इनको वापस गोरखपुर भेज दिया, चुनाव से पहले ही भेज दिया कि आप गोरखपुर जाइए और गोरक्ष धाम में जाकर भजन करिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर 35 मुकदमे दर्ज है, 35 मुकदमे। कोई पूछने वाला है, आप गुंडे बदमाश दूसरी पार्टी को बता रहे हैं, आप पे 35 मुकदमे का किसी से प्यार करने में लगे हैं? कोई इनसे ये पूछे काय बात के 35 मुकदमे कौन कौन से सेक्शनों में लगे, कौन से सन में लगे? आप लोकसभा में, राज्यसभा में खड़े होकर आपने रो के आपका क्या हाल था, उस समय आपकी मदद किसने की? ये सब बातें पूछने वाला देश में कौन है? ये सब हल्ला मचाने वाले लोग। अरे सुनो, परिवार हमारा है, दूसरा थोड़ी बताएगा कि हमें किसके घर में जाकर रहना है। भाई हम गोरखपुर के रहने वाले, पार्टी हमारी। अरे हम कुछ भी करें, कहीं से भी लड़े, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? अंत में तुम भी तो करेल में लौट के आए, और ये कहते गुंडई। कैराना पे नहीं बोलेगा कोई, सीट चेंज कोई विपक्ष का नेता कैराना पे नहीं बोलेगा। जो भी झगड़े दंगे हो रहे हैं, अगर किसी भी सरकार में हो रहे हैं, तो आपको गौरव चतुर्वेदी जी कहते हैं, हाँ जी, जातिवादी गठबंधन करने वाले ये कह रहे हैं, और बाबा पे ठाकुरवाद का आरोप लगाने वाले। गोरखपुर सीट पर केवल 5% ठाकुर है, और जबकि करल की सीट पर 40% यादव है। इस वजह से ये जातिवाद के लिए वहीं भागे हैं, और ये सीधे खुद जातिवाद हैं, और हमारे महाराज जी पर गलत आरोप लगाया जावा। तो वो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये जाके पाकिस्तान में जाए बिना बुलाए। इतना बड़ा दिन, बहू भी आ गई और बहुमत भी आ रही है, पूरी तरह से आएगी। भी तो भाग रहे हैं ना, वो भाग रहे कुत्ते जिनको टुकड़े नहीं मिले, कुत्ते हो गए। अब भाग गए तो कुत्ते कौन है? कुत्ते बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सुरक्षित सीट पटोना को भी छोड़ के भाग गया। कुत्ता है ही है। जो अपने घर के लक्ष्मी को छोड़ के भागेगा, दूसरे के भाव में भागेगा, तो वो तो कुत्ता है ही है। अच्छा, जो छोड़ के भागे सब बेईमान थे। राजभर क्या है? वो भी सब बेईमान है। राजभर को अभी तक टिकट नहीं मिली, लाल पीले हो गए, लाल पीले, एक लाल एक पीला। राजभर को भी यही पता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कहां से, और ये खूब भाग जाए। जब बुलडोजर का डर सताएगा, ये लौट के फिर आ जाएंगे। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। चलिए, ये मथुरा के अधिवक्ता थे जिनकी राय हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का मानना ये है कि भाजपा सरकार सत्ता में दोबारा से आने वाले हैं, तो कुछ अधिवक्ताओं का कहना ये है कि एक बार फिर से अखिलेश की सरकार सत्ता में काबिज होने वाली है। यानी कि अधिवक्ताओं के भी दो मत हैं, कुछ नाराज हैं तो कुछ भाजपा के पक्ष में हैं। खैर, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा कि आखिरकार एक बार फिर से यूपी की सियासत पर कौन विराजमान होता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट इस्माइल के साथ मैं रिजवान खान, मथुरा।